जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी-सी विनती है। अगर आपने भी कभी ऐसी सिचुएशन फ़ील की है, जहाँ सब रास्ते बंद लग रहे हैं, लेकिन आखिर में गुरुजी ने सब सँभाल लिया, तो इस सत्संग को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज जो मैसेज है, वो शायद किसी ऐसी आत्मा तक पहुँचे या ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे, जो आज भी अपनी रस्सी कसकर पकड़े बैठी है, डर रही है और गुरुजी धीरे से कह रहे हैं, "रस्सी छोड़ दे, मैं हूँ ना।" आपको मैं एक आज ऐसी स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और हाँ संगत जी, अगर आप गुरुजी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि गुरुजी की संगत का हिस्सा बनना भी गुरुजी की सेवा से जुड़ना है। तो संगत जी, शुरू करते हैं एक ऐसी स्टोरी। एक माउंट एवरेस्ट पर चलने वाला व्यक्ति ऊंचे पहाड़ पर चढ़े जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह रस्सी से लटक गया। अंधेरा, ठंड, डर चारों तरफ, सब कुछ। और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, "हे भगवान! अब मैं क्या करूँ? हे भगवान! अब मैं क्या करूँ?" उसके मन से आवाज़ आई कि, "पुत्र रस्सी छोड़ दे, मैं हूँ ना।" पर संगत जी, कहते हैं ना, हमारे अंदर 2 मन होते हैं, एक हाँ करता है तो दूसरा ना करता है। उसने डर के मारे रस्सी नहीं छोड़ी। अगर उसके मन में यही आता रहा, अगर रस्सी छोड़ दूँगा तो गिर जाऊँगा, पर पूरी रात वो रस्सी से पकड़कर खड़ा रहा, रस्सी से पकड़े लटका रहा। सुबह जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची, वो आदमी जम चुका था और मर चुका था। और जब रेस्क्यू टीम ने देखा तो वो ज़मीन से सिर्फ 2 फुट नीचे था। ज़मीन बस उससे 2 फुट नीचे थी। संगत जी, कहते हैं ना, हमें अपने मन की भी सुननी चाहिए। संगत जी, यही तो हमारी ज़िंदगी है। हम सब रस्सी पकड़े रहते हैं, अपनी सोच की, अपने डर की, अपने कंट्रोल की। गुरुजी कहते हैं, छोड़ दे, मैं नीचे खड़ा हूँ, पर हम डरते रहते हैं। संगत जी, ऐसा ही एक आंटी का मिरेकल है। एक आंटी थी, हमारी संगत में बहुत सालों से गुरुजी से जुड़ी है। उनका बेटा कई सालों से बेरोजगार था, उस पर कोई काम नहीं था। हर जगह कोशिश की, रिजेक्शन मिलते रहे। वो रोज मंदिर जाती, अरदास करते, पर कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने, वो ठाकुर जी को बहुत मानती हैं और गुरुजी को भी वो बहुत मानती हैं, तो ठाकुर जी के सामने बैठी और गुरुजी का स्वरूप भी वहीं रखा था। तो वो बहुत ज़्यादा सामने ठाकुर जी के बैठकर रोती हैं और कहती हैं, गुरुजी, अब सब आपके हवाले, भगवान बस आपके हवाले, मुझसे अब और नहीं हो रहा। संगत जी, और वो आंटी बताती हैं कि रात को उनको एक सपना आया, गुरुजी सफ़ेद चोले में मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं, जब विश्वास जोड़ लिया है तो अब अपनी जो मुश्किलें हैं वो मुझे दे दे, मैं सब संभाल लूँगा। अगले ही दिन उन आंटी के बेटे के लिए फ़ोन आया। उनके बेटे को एक रिप्यूटेड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफ़र मिला। और सच में उन्हें इतना, जैसे इंटरव्यू होता है बड़ी-बड़ी कंपनियों में, और उनके जो उनका बेटा बताता है कि उसको इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन वगैरह पूछकर ही, मतलब इस तरीके से कि जैसे नॉर्मल कोई बैठकर उसे उस जॉब के लिए, उसे देने के लिए ही बैठा है। सिर्फ ऐसे ही रेफरेंस के थ्रू उसकी जॉब लग गई। और वो बोली, जब मैंने छोड़ा तभी गुरुजी ने पकड़ा। आज आंटी बोलती हैं कि जब मैंने सब कुछ गुरुजी नाल छोड़ दिया, तो सच में ही गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सब कुछ ठीक कर दिया। तो गुरुजी का मैसेज यही है संगत जी, सरेंडर का मतलब हार नहीं है, सच्चा सरेंडर मतलब अब गुरुजी का कंट्रोल। हम सब, मतलब संगत जी कहते हैं ना, हम सब रस्सी को पकड़े हुए बैठे रहते हैं, पर असली डायरेक्शन, असली विश्वास हमारा वही है जो सब कुछ ठीक करता है। गुरुजी कहते थे, तू अपना छोड़, मैं अपना कर दूंगा। बस यही विश्वास है। जब दिख नहीं रहा, फिर भी भरोसा रखना। और हमें ये विश्वास ज़रूर अपने गुरु पर दिखाना चाहिए। संगत जी, ऐसे ही जब हम कई बार सोचते हैं, गुरुजी मेरी सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन गुरुजी कभी इग्नोर नहीं करते। वो हर अरदास सुनते हैं, अपने हर संगत की हर अरदास को वो सुनते हैं। बस सब कुछ प्रेयर को डिले करके परफेक्ट बनाते हैं। मतलब जो हम अपनी विनती करते हैं, हम जो अपनी गुरुजी से कहते हैं, वो उसको डिले कर कर एक परफेक्ट रूप देते हैं। गुरुजी कहते थे, मैं हर भक्त के पीछे खड़ा हूँ, लेकिन जब तक तू मुझे पुकारेगा नहीं, मैं चुपचाप संभालता रहूंगा।
इसलिए जब ज़िंदगी अंधेरे में लगे ना संगत जी, तो डरना नहीं है, वो बस 2 फुट नीचे खड़े हैं। ऐसे ही एक मिरेकल है, एक अंकल का बिज़नेस बंद होने की कगार पर था, लोन ले रखा था और वो बहुत ज़्यादा लोन लेने के बाद बिज़नेस बंद हो गया तो लोन चुकाए कहाँ से? वो अंकल बहुत डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगता था कि सब कुछ एक साथ कैसे हो पाएगा और हर कोई कह रहा था अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने भी बहुत कोशिश करी। फिर एक दिन सत्संग में सुन लिया, गुरुजी कहते हैं कि विश्वास मत छोड़। विश्वास जब तक है मैं तेरे नाल हूँ, तू अपनी जो परेशानियाँ हैं वो मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे नाल छोड़ दे, मैं हूँ ना। तो वो बोले जब से उन्होंने बस एक डिसीज़न ले लिया कि अब कुछ नहीं सोचूँगा, बस गुरुजी दे नाल सब कुछ छोड़ दिया। जो करेंगे मेरे गुरुपा करेंगे, जैसे करेंगे, कितना करेंगे वो सब उन्होंने उन गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि उनके धीरे-धीरे उन अंकल के क्लाइंट उनके बिज़नेस में दोबारा जुड़ने लगे। उन्हें धीरे-धीरे कुछ छोटे ऑर्डर मिले, ऑर्डर मिलने पूरे करने के बाद उन्हें कुछ बड़े ऑर्डर भी मिले और कहते हैं ना जितने सालों से उनके बिज़नेस में जो दिक्कतें आ रही थी, जो परेशानियाँ आ रही थी, धीरे-धीरे अब उनका बिज़नेस अपने दोबारा से उसी मुकाम पर पहुँचने लगा जो पहले था। संगत जी, आज भी अंकलों के आँखों में आँसू आ जाते हैं जब वो अपनी बातें बताते हैं क्योंकि उनके साथ इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी कि वो डिप्रेशन में जा चुके थे। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पर जब वो गुरुजी के नाल उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो सच में ही गुरुजी ने अपने आप सँभाल लिया। तो गुरुजी भी कहते हैं गुरुजी मुझे सँभाल रहे हैं, बस मैं रस्सी पकड़े बैठा था। तो कहते हैं ना कोई भी संगत हो, सब कुछ गुरुजी सँभालते तो हैं लेकिन हम अपने अंदर ऐसी नेगेटिविटी बना के बैठे हुए रहते हैं कि नहीं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? हमारी सोच जो इतनी हमारी थिंकिंग है, वो इतनी हावी हो जाती है हमारी परेशानियों पे कि हम चाह कर भी अपने मन को शांत नहीं कर पाते। पर हमारे गुरुपा कहते हैं कि जब तक तू छोड़ेगा नहीं, मैं सँभालूँगा कैसे? तो संगत जी कहते हैं ना अपनी परेशानियाँ अपने गुरुजी दे नाल दो, वो अपने आप सँभालेंगे। तो संगत जी हमारी रस्सी असल में ईगो और डर ज़रूर है। जब तक हम सोचते हैं कि मुझे करना है, गुरुजी बस पीछे से मुस्कुराते हैं। जैसे ही हम कहते हैं अब आप सँभालो, वो पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल ले लेते हैं। वो हमारी पूरी ज़िंदगी को सँभालते हैं संगत जी। छोड़ना आसान नहीं है, पर जिसने एक बार छोड़ दिया ना, वो जानता है कि गुरुजी सच में पकड़ लेते हैं। संगत जी, जब आप वास्तव में छोड़ते हैं, तो गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। कभी शांति मन को दे देते हैं, कभी फ्रेगनेंस दे देते हैं, कभी किसी की लाइन, कभी कोई व्यक्ति आकर तुमसे ऐसी लाइन कह जाता है कि सच में जैसे गुरुपा ने कहलवाई है। या कभी-कभी आप कोई गाना सुनते हैं या कुछ ऐसी बात सुनते हैं, जो आपके दिल को छू जाती है और आपको लगता है कि सच में ये मेरे गुरुपा ने बुलवाया है। वो कहते हैं ना, देख मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी सच में ही हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। बस हमें अपना विश्वास गुरुपा पर पूरा पक्का विश्वास रखना चाहिए क्योंकि जब हम किसी के नाल जुड़ते हैं ना तो हमें अपना सब कुछ उसको सौंप देना चाहिए अपनेपन से। तो संगत जी बस आप आज बस इतना याद रखना जब हम खुद छोड़ देते हैं तब गुरुजी संभाल लेते हैं। जो पकड़ के बैठे रहते हैं वो डरते रहते हैं, जो छोड़ देते हैं वो उड़ जाते हैं। गुरुजी के लिए विश्वास का मतलब है जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो और अच्छा होगा। तो संगत जी अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखना गुरुजी अब रस्सी आपके हवाले। क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं तो गुरुजी हमारी गिरावट को उड़ान में बदलते हैं। तो संगत जी जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरुजी, जय संगत जी।